हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू दे के रखी हुई है। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला एक सर्कल है, ओके, और इसकी जो रेडियस है ना वो इन्होंने बोला है ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसकी एक कॉर्ड है। ओके, और इस कॉर्ड को अगर मैं सेंटर से फिर से ज्वाइन कर दूं ना तो इन्होंने बोला है ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। ओके, ये इसने 60 डिग्री देके रखा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, कॉर्ड से ऊपर, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट क्या है, इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ एरिया वो मेजर सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे माइनर सेगमेंट का। ओके, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, ये सेक्टर है, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो वो निकल जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका कि ये जो एरिया है ना सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ओके, ये सेंटर है ओ, ये ए है, ये बी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बोलूंगा मैं, ये ए बी ओ। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ। ओके, तो देखिए अभी बहुत सिंपल सी बात है, सेक्टर का एरिया तो देखो हमको सबको पता है क्या होता है, वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू सबकी दे रखी है क्योंकि आर 15 सेंटीमीटर, थीटा जो वो 60 डिग्री है। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ना, देखो ये जो है ना, ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ओके, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। ओके, अब ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है जब हम उनको जोड़ते हैं तो वो कितना निकलता है, वो निकलता है आपका 180 डिग्री। तो 60 डिग्री तो ये है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी 60 डिग्री के ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट मीन्स कि तीनों एंगल जब किसी ट्रायंगल के बराबर होते हैं तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है, तो मतलब ये भी आर के बराबर है। तो ये जो है ना एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो इसको क्या लिखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है √3/4। ओके, साइड स्क्वायर, इस बार में साइड क्या है, आर है। ओके, रेडियस ही है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। चाहे तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो थीटा सब हमारे पास दिया हुआ है, तो वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू इसने बोल रखा है हमें लेनी है 3.14। ओके, आर हमें दे रखा 15 गुणा 15 माइनस √3 की वैल्यू इसने बोला है 1.73 लेनी है, डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अगेन आर की वैल्यू क्या है, 15 गुणा 15। ओके, अब ये ना कैलकुलेशन बड़ी स्मार्टली करनी है, अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी सी इधर उधर करना तो फिर आपको ये क्वेश्चन करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम कॉमन चीजें वो बाहर ले लेंगे। देखो 15 और 15, 15 गुणा 15 दोनों में है, तो मैं 15 गुणा 15 बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा, इसको काट लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, एक छिक्का छिक्का और 6 छिक्के 36 होता, तो ये हो गया 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, अभी सिर्फ 3.14 बचा है ना, माइनस यहाँ पे 15 गुणा 15 चला गया है, तो ये 1.73 ओके डिवाइडेड बाय 4 बचा है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, ये 6 को मैं कैसे लिखूंगा, इस 6 को मैं क्रॉस करके मैं इसको 2 × 3 लिख सकता हूँ। ओके, इसी प्रकार इस 4 को भी मैं काट देता हूँ, इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। इसको मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बाहर और कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो ये 2 और कॉमन आ सकता है, तो ये 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, 15 गुणा 15 डिवाइडेड बाय 2 भी आ गया बाहर। अब देखो अंदर क्या रह गया, 3.14 रह गया डिवाइडेड बाय, ये सिर्फ 3 बचा इधर। ओके, माइनस यहाँ क्या रह गया, 1.73 डिवाइडेड बाय 1 2 बाहर चला गया, सिर्फ दूसरा 2 बचा है। ओके, अब यहाँ से ना कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, तो मैं इसको तो आराम से कर सकता हूँ ऐड, यहीं करके दे देता हूँ। इसको यहीं कर लेते हैं, इसको ऐड करना बड़ा सिंपल है। देखो 15 गुणा 15 डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है, अंदर क्या है, कैसे करते हैं हम ऐसी चीज़ों को, जमा या माइनस जो भी करना है हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 गुणा 2 हो जाता है। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 4 दूणे 8, 1 दूणा दूणा, 3 दूणे 6, 2 के बाद लगेगा डेसिमल, तो ये 6.28 आ गया, माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 7 3 21 का 1 और 2 बच गया, 3 एकम 3, 3 और 2 5 आ गया। ओके, तो 1 2 यहाँ लग गया डेसिमल। ओके, ये बच गया, तो इसको मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ, 6.28 माइनस 5.19। ओके, देखो 8 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 18 हो गया, 18 में से 9 गए 9 रह गया। ओके, 1 में से 1 गया 0 हो गया, पॉइंट 6 में से 5 गए 1 बच गया, तो यह 1.09 आया जब मैंने इसको आपस में ये किया। ओके, माइनस किया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये काम करता हूँ, इसको ऊपर करना मैं डिलीट कर देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को फिर ऊपर लिखेंगे। ओके, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही चल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
15 गुणा 15 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है, और इस पूरे के बदले क्या आया, ऊपर वाले को माइनस किया तो 1.09 आया। ओके, तो यह 1.09 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया 3 इंटू 2। इसको ना मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाले पार्ट को। ओके, तो ये वाला एरिया मैं रफ काम के लिए यूज़ कर लूँगा। हमारे पास इधर क्या है 15 गुणा 15, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 15, और नीचे 2 गुणा 2 4 है, 15 5 75 हो जाएगा। ओके, तो 75, ये 15 गुणा 5 कितना हो गया 75, इसको मैं 1.09 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 यहीं पे कर लेंगे। 9 पंजे 45, 45 का 5 लग गया, 4 बच गया, 7 9 63, 63 और 4 60, मतलब 67। ओके, क्रॉस जीरो से कुछ नहीं रहेगा तो डबल क्रॉस लग जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 7 आ जाएगा। ओके, ये आ गया 5 7, 6 और 5 11, एक बच गया, ये आ गया 8, और डेसिमल कहाँ लेगा 1 2, यहाँ पे 1 2, 81.75। जब ऊपर के पूरे को हमने सॉल्व किया तो 81.75 आ गया, तो ये आ जाएगा 81.75 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है, देखो 3 कट गया तो 2 गुणा 2 4 बच गया है। ओके, अभी 81.75 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम, तो 81.75 इसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए 4 दूने 8 होता है, ये कट गया। ओके, अभी 1 आया, अब 1 से 4 चलता नहीं तो उसके लिए 0 लगी, और डेसिमल के बाद का 7 उतरा है, क्योंकि डेसिमल के बाद की रकम उतरी है तो पॉइंट भी लगेगा। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, देखो 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना, 16 क्रॉस 1 आ गया। ओके, और अभी डेसिमल के बाद का तो इसलिए 0 लगेगी नहीं, अब ये 5 उतरेगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये चलेगा 3 से। ओके, 4 3 12 रह गया, अभी 3 आया 0 लगा, अब ये हो जाएगा 7 चौके 28। ओके, 28 का यहाँ से माइनस अगर करूँगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, फिर 0 लगेगा, और 5 चौके हो जाएगा 20। ओके, तो ये क्रॉस हो जाएगा 20.4375। ओके, तो ये फाइनली कितना आएगा 20.4375, इतना आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, और ये क्या आया, इसके यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है पहला, ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, अब मैं क्या इसको इरेज कर दूंगा, क्योंकि हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया, अभी मेजर का भी हमने निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे ये वैल्यू लगने वाली है। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाकी मैं पूरा का पूरा इरेज करने वाला हूँ अभी। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हमारा निकल गया है। ओके, ये कितना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आंसर है। अब हम मेजर का निकालने वाले, उसके लिए मैं पूरे के पूरे जो है अभी डिलीट करने वाला हूँ। देखो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा, अभी मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। ओके, तो ऐसा लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो ये क्या होगा ना, ये हमने अभी माइनर सेगमेंट का एरिया यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है, ये है 20.4375। अब मैं क्या करूंगा ना, इस पूरे सर्कल का एरिया, ये जो पूरे सर्कल का एरिया है उसमें से ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ जो है मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस ये हमने निकाल के रखा हुआ है। ओके, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के रखा हुआ, तो माइनस 20.4375। सर्कल का एरिया क्या, देखो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणा 15 माइनस 20.4375 ये निकलेगा। एक इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी निकलेगा वो एरिया हो जाएगा। तो रफ काम एज यूजुअल यहाँ पे कर लेते हैं। 15 गुणा 15 कितना था 225 है, सबको पता नहीं है तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं लिख दूंगा डायरेक्ट इसको। ठीक है, तो मैं 225 को भी 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 225। देखो 225 मैंने जानबूझ के नीचे रखा क्योंकि इसमें 2 डबल है ना, तो मेरे को ज़्यादा गुणा करना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 एकम 5 और 2 7। ओके, 5 3 15। अभी क्रॉस, अभी 2 से करूँगा, 4 दूणे 8, 1 दूणा 3 दूणे 6। अब डबल क्रॉस क्योंकि 2 से ही करना तो यही आ जाएगा 8 2 6। ओके, अब ऐड कर लेंगे 0, 7 और 8 हो गया 15, 1 बच गया, 9 10 11, 11 और 5 16, 1 और बच गया, 8 9 और 1 10 और ये 7। ओके, तो ये आ गया 70, डेसिमल का लेगा 1 2 यहाँ लेगा 706.50 आ गया ये। ओके, तो ये इसको गुणा किया तो ये आ गया 706.50 माइनस ये बाकी है अभी 20.4375। ओके, अब इसको माइनस को कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो 706.50 इसमें से माइनस करना है मुझे 20.4375, तो 2 जीरो बाद में और ऐड कर देते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद मैं जितनी मर्जी जीरो ऐड कर सकता हूँ। 0 से 5 नहीं जाएगा तो मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ से करना पड़ेगा, तो ये 4 रह जाएगा, ये हो जाएगा 10, एक बोरो कर लिया तो 9 बच जाएगा, ये फिर 10 हो जाएगा, एक बोरो कर लिया तो 9 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 4 गए 0 पॉइंट। ओके, 6 में से 0 गया 6, अब ये 0 में से 2 जा नहीं सकता तो इधर से बोरो किया तो ये 10 हो गया, यहाँ 6 बच गया, तो 10 में से 2 गए 8। ओके, और ये हो गया 6, तो ये आंसर क्या आ गया आपका 686 पॉइंट जो भी है 0625, तो ये आ जाएगा 686
0.0625, ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का ये एरिया था, मेजर सेगमेंट का ये एरिया निकल गया। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन में जो है मेजर है आपको जो है कैसे करनी है कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कैलकुलेशन करी है आपने एग्जैक्ट वैसे ही करनी है। ध्यान से देखिए, मैंने जहां जहां जैसे जैसा किया ना आप उसी तरह से इसकी कैलकुलेशंस करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।